हेलो गाइस। और आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन समझने वाले हैं और ये हमारी है फोर्थ वीडियो और हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलो आज की क्लास हम फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए के लिए हम चलते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। मैंने होमवर्क क्या दिया था? वही दिया था। इस भाई इनमें से किसी में डाउट आया हो आपका? ये हमारी है फर्स्ट एक्सरसाइज। दीदी 9th का फर्स्ट बताना। नाइन्थ का थर्ड और फिफ्थ। नाइन्थ का थर्ड और फिफ्थ। एक सेकेंड, नाइन्थ का फर्स्ट और नाइन्थ का थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, अब नाइन्थ का फर्स्ट बताओ कैसे होएगा पहले तो। बाकी बता दो ना। तो बताओ नाइन्थ का फर्स्ट कैसे होगा? दीदी मैंने कोस स्क्वायर एक्स दोनों के नीचे अलग अलग ले लिया था। यस, हो गया क्वेश्चन। ठीक है केशव, ये क्वेश्चन हो जाएगा सीधा दोनों के नीचे सेपरेट करके। 2/cos स्क्वायर मतलब 2 सेकेंड स्क्वायर माइनस का 3 टेंजेंट सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड स्क्वायर माइनस 3 सेकेंड टेंजेंट। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी। भाई इसका भी बताओ, किसी को सॉल्यूशन किसी का निकल गया हो तो। ये वाला कैसे करूं मैं? दीदी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x का। ये आंसर नहीं आया इसका मेरा। इसका आंसर नहीं आया? अरे एक्चुअली पता है इसमें ना तरीके दो है इस क्वेश्चन को करने के। तो मेरा कोसेक में आंसर आ रहा है। मेरा भी -4 cos x 2x + c आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही है। मेरा भी यही आ रहा है। इनका तरीका अलग है। एक्चुअली पता है, देखो इन्होंने कैसे किया, 2 बार cos 2x का फॉर्मूला खोल दिया, cos के माइनस sin स्क्वायर। ध्यान है, cos 2x क्या होता है? cos के माइनस sin स्क्वायर। अब दोनों के नीचे cos के sin स्क्वायर अलग अलग, दोनों के नीचे अलग अलग लोगे तो ये बनेगा 1/secant वो 1/sin स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर, ये बनेगा। समझ गए? इनका आंसर जो है ना वो इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इनका आंसर है कोट माइनस 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 का कोट प्लस माइनस का टेंजेंट हो जाएगा। माइनस का कोट एक्स माइनस का टेंजेंट एक्स, ये आंसर हो गया इनके हिसाब से। बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो भी आपने किया है, क्या किया, नीचे वाले को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया पहले तो। ठीक है, मेरा क्लियर हो गया। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे वाला बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर 2x। बस फिर क्या हो जाएगा, cos बाय sin क्या होता है? कोट, और 1/sin क्या होता है? कोसेक। ये फॉर्मूला लग गया हमारा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के भाई दो तरीके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की। नाइन्थ का फिफ्थ पार्ट बताओ भाई कैसे होगा? दीदी इसमें पहले ना cos 2x का फॉर्मूला खोल देंगे। 2x का फॉर्मूला, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो इसमें क्या करेंगे हम, cos 2x का फॉर्मूला खोल देते हैं। 2 cos x -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो है दोनों जो स्क्वायर वाले हैं ना दोनों अलग अलग कर लेंगे, फ्लिप कर लेंगे। स्क्वायर वाले स्प्लिट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म के लिए बोल रहे हो? हाँ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत ना है। इन्होंने बस वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वगैरह करते हैं ना, इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब बस ना भी दो टर्म, ये जो पहली दो टर्म है वो अलग कर लेंगे और आगे की दो टर्म का एलसीएम अलग ले लेंगे। ओके, ठीक है, ये देखो इन्होंने कैसे किया, डिनोमिनेटर में अलग ले लिया, उसके नीचे डिनोमिनेटर में अलग ले लिया। वो 1 माइनस कोस स्क्वायर बन रहा है, तो 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, बस नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्लियर हो गया, बढ़िया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन भी हो गया। 10th में कोई डाउट आया हो? नहीं।
ठीक है भाई, फिर और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, बताओ इसमें कोई डाउट आया हो इसके 6 पार्ट्स में से किसी में भी? दीदी फोर्थ का आंसर वो नहीं आ रहा सही। फोर्थ का आंसर सही नहीं आ रहा। ठीक है, ओ फोर्थ किया कैसे आपने? ये अच्छा क्वेश्चन। दीदी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पहले तो, ठीक है चलो, आगे। फिर उसके बाद जो 2x आएगा उसके नीचे x² + 1 अलग ले लिया और -2 वाले के नीचे अलग ले लिया। बिल्कुल बढ़िया भाई, देखो इनका तरीका मुझे अच्छा लगा। होगा -1 में x² + 1। ठीक है बिल्कुल। तो ये तो अब पता है, वैसे देखो जब आपने x² को t लेट किया तो वो क्या दोनों पे इम्प्लीमेंट कर दिया? नहीं दीदी, पहले वाले पे करा सिर्फ। ये क्या बात है, इसको आपको वैसे ना प्रेजेंटेशन वाइज I1 लेके फिर अलग से करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप किसी पर्टिकुलर पोर्शन में t लेट करो ना, तो आपको उसे सेपरेटली करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, x² को लेट करूंगी 2x dx dt में जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 में t + 1 dt। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये बनेगा x² + 1। ओके, तो ये चीज बनेगी। और पता है देखो वैसे इस चीज को भी ना आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो आप। बीच में जो भी अपने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा आएंगे लेट वगैरह करने वाले, उसको दिखाने की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ से ये वाला स्टेप लिख सकते हो। अलाउड है ये चीज। इसके लिए बस आपको रीजन देना पड़ेगा, साइड में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि ऊपर है f'(x), नीचे है fx dx इक्वल्स टू बन जाएगा log fx। यही चीज ही तो है। देखो क्या था, ऊपर था, नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा log fx। बस ये फॉर्मूला, ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको और आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हो। ये चीज इन्होंने आगे काफी यूज कर रखी है शॉर्ट करने के लिए स्टेप्स को। ठीक है, बस ऐसे बस ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे सीधा ये पुट कर देते हैं, तो आंसर सही आना चाहिए वैसे। ठीक है, दीदी बुक में जो आंसर है उसमें टेंजेंट इनवर्स भी दे रहा है। हाँ तो इसका तो रह गया ना, इसका टेन इनवर्स आएगा क्योंकि x² है नीचे, क्वाड्रेटिक है, लिनियर नहीं है, ये log में नहीं आ सकता। ठीक है, आ गया समझ। ओके ठीक है भाई। और भाई इसमें किसी का कोई डाउट? इसमें थर्ड का भी आंसर नहीं आया। थर्ड का आंसर नहीं आया? ठीक है, अभी देख लेते हैं हम ऐसे कैसे नहीं आया। बाकी सब कहाँ रह गए भाई, अभी तक नहीं आए। मैंने अभी शॉर्टकट बताया था ना, वो सिर्फ आप log के केस में ही कर सकते हो, जब सीधा ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो बस। ठीक है, मतलब इसी केस में सिर्फ log अप्लाई होगा। देखते हैं ये वाला, इसमें वही x कैलकुलेट कर लो, x dx dt में जाएगा, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में लेट कर लेते हैं, x² + 1 को ही लेट कर लो सीधा, ये लेट कर लेते हैं 2x dx dt बन जाएगा। ओके, तो ये बनेगा dt 1 के अपॉन में बनेगा t का स्क्वायर। ठीक है, तो t का स्क्वायर मतलब t की पावर -2, तो t की पावर हो जाएगी -3 अपॉन में -3, तो ये आ गया हमारे पास -1/6 और अपॉन में आ गया, देखो t की वैल्यू क्या थी x² + 1 की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा। दीदी पावर -1 नहीं आएगी क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो -2 + 1 बनेगा ना। तो सही बात है, मैंने माइनस ही कर दिया। बढ़िया, बिल्कुल, ये देखिए ये आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर यही है बुक में। ठीक है चिराग? हाँ नहीं वही, और कुछ अब सेकंड पार्ट पे चले हम, सेकंड क्वेश्चन पे। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन, उसके लिए मुझे माउस चाहिए। ओ देखो सेकंड क्वेश्चन में बताओ डाउट।
आप ये नहीं मतलब बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कल मैंने चिराग भी बोल रहे थे ज्यादा काम दे दिया, पता है मैं अगर कर लिए दीदी। वैसे हाँ, मैं अगर खुद से दूंगी तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बताओगे नहीं कि आपको दिक्कत हो रही है, मुझे सपने थोड़ी आएंगे, बता मतलब बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है कि आज के लिए काम ज्यादा हो गया। ओके भाई, वैसे फिर मतलब अच्छा सारे पार्ट हो गए इसके। कल मैंने आपको कहा था मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया कैसे करना। बताओ भाई केशव, बताओ कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। दीदी रूट एक्स को टी लेट कर लें, ये बिल्कुल बढ़िया, ये देखो डेरिवेटिव कर देंगे। पता है मेगा जी, हम इसमें ना ये देखते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई में रूट एक्स है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स x इक्वल्स टू टी, तो वही 2 से मल्टीप्लाई वाला बाहर, डिवाइड वाला अंदर, तो 1/2 रूट एक्स dx किस में चला जाएगा हमारा dt में, और ये cos t हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, हो जाएगा। ओके तो देखो ऐसे ही यहाँ पे e की पावर x को अगर मैं लेट कर लूं तो ये ex dx dt में चला जाएगा। तो ना ढूंढना पड़ेगा कि भाई किसको लेट करूं कि dt में चला जाए। और मोस्टली ना नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला बन रहा है, जैसे देखो cosec स्क्वायर t है, cosec स्क्वायर t कब होता है, बस यहाँ t होना चाहिए था, यहाँ लीनियर होना चाहिए था, बस जो भी टर्म है ना उस पूरे को लेट कर लो। जैसे देखो अगर मान लो e की पावर में इंटीग्रेशन में मान लो e की पावर में x के -1, इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है। e की पावर t का होता है, e की पावर इसका थोड़ी होता है, मतलब लीनियर होनी चाहिए ना, इसका मतलब ये लेट होगा और इनटू में इसका डेरिवेटिव जरूर दिया होगा। ठीक है, तो हमेशा फंक्शन को नॉर्मल बनाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे इस थर्ड पार्ट में बताओ क्या लेट किया, क्या लेट करना चाहिए अदरवाइज। 2e की पावर -x + 5। अच्छा आप ये वाला बता रहे हो, थर्ड बताना है। हाँ थर्ड वाले में क्या करना है, x की पावर n, x ताकि वो फिर डेरिवेटिव करेंगे तो n x की पावर n - 1 बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। देखो चिराग शांत क्यों हो गए, चिराग कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या हुआ? नहीं आप बोल नहीं देते ना कि कैसे करने क्वेश्चन, इसलिए x की पावर n को लेट बस ये डेरिवेटिव मैंने किया ही नहीं। इसीलिए तो फिर भी आप बता तो सकते ही हो, सोच सकते हो। बस फिर अब ये देखो इस वाले में बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे फिफ्थ पार्ट में क्या लेट करना चाहिए मुझे। 1 + sin x को लेट कर लें। ठीक है, आपको देखो सिर्फ ये ढूंढना पड़ेगा किसको लेट करने से क्या जा सकता है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम पिक करें, ध्यान से समझते हैं हम, क्या कोस को लेट करने से साइन dt में चला जाएगा, सोच के देखो। देखो अगर मैं कोस को लेट कर लूं, 6x = t लेट कर लिया, बताओ क्या इससे साइन dt में चला जाएगा। सोचो सोचो, रूट है ना दीदी। हाँ बिल्कुल रूट के अंदर है ये, देखो ये पूरी टर्म एक ही है, ये पूरी की पूरी साथ में जाएगी, अगर जाएगी तो डिट्टी में, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस वजह से आप देखो हमें वो करना पड़ेगा डिफरेंशिएट कि भाई किसको लेट करने से कौन जा सकता है। cos 6x जो cos 6x है ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली dx के साथ इनटू में है, इस वजह से सिर्फ साइन को ही लेट करने से cos जाएगा अंदर, इसलिए अंदर वाला लेट होगा। 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। यस बिल्कुल 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। जी फोर्थ पार्ट में किस चीज को टी रखेंगे, देखो फोर्थ में देखो भाई आप ये देखो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर के अंदर जो है ना यहाँ पे एंगल लीनियर होना चाहिए, बस फिर एंगल को ही लेट करना है, समझे। आप देखो कि कौन सा बेसिक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास।
बस अंदर क्या होना चाहिए था, टी मतलब लीनियर, तो उस पूरे को लेट करने से डिटी में जरूर जाएगा ही जाएगा। समझे मेघा जी? हाँ और ऐसे ही देखो ये वाला है, देखो कि कौन सा फंक्शन है ऑलरेडी, जैसे e की पावर x है, ये तो अगेन करने से आ सकता है, कौन सा मेन फंक्शन है यहाँ पर, होल की पावर 6, ये हमारा मेन फंक्शन है। तो हमें 6 के अंदर क्या चाहिए, लीनियर चाहिए, लीनियर मतलब लेट कर लो टी। समझे? आपको ये देखना पड़ेगा मेन फंक्शन कौन सा है पावर 6 में, तो अंदर वाले को टी लेट कर लो, बस टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन होता है, ऐसे करना पड़ता है हमें। दीदी मैंने तो e की पावर x को t लेट करके करा है। मतलब हाँ वही देखो, बात तो वही हो जाएगी ना, या तो पूरे को अंदर को ले लो, ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा और ब्राइट हो जाता है कि a प्लस बी ई की पावर x को ही टी लेट कर लो, या e की पावर x को, बात वही हो जाएगी, अंदर वही लीनियर ही बन जाएगा ना, a प्लस बी टी, यही हो जाएगा, बस यहाँ पे b से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले हो जाएगा, बस ये बन जाएगा t की पावर 6 dt। ओके, दोनों तरीके बिल्कुल सही है। अब भाई यहाँ तक ओके हो गया, अब हम बढ़ रहे हैं हमारा आगे की तरफ, देखिए हम समझने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, भाई आज बाकी लोग नहीं है। चलो भाई, अब हम कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से समझते हैं हम। आज का हमारा टारगेट सिर्फ थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, जैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं हम, देखो फोर्थ क्वेश्चन में ये वाला पार्ट कैसे होगा, एनी गेसेस? एनी गेसेस, ये वाला कैसे होगा पार्ट? 1/x को t लेट कर लो, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है। नहीं, या तो log x को कर लो, फिर उसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, देखो 3 प्लस log x को लेट करेंगे, 3 प्लस log मतलब 3 भी एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं, लीनियर ही है टर्म आगे, ठीक है, log x को लेट करें तो साथ वाला ले ही लेते हैं पूरा का पूरा, 3 प्लस log x को लेट कर लेते हैं, फिर ये 1/x dx dt में चला जाएगा, तो फंक्शन बन जाएगा रूट टी dt। ये आप ये देखो मेन फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, रूट है मेन फंक्शन, तो ये रूट के अंदर होना चाहिए लीनियर, आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका देखो, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, जैसे अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बताओ किसको लेट करना चाहिए हमें, अब बताओ इस वाले, log x को ही कर लो इसमें भी। बिल्कुल, इसमें भी log x को कर लेते हैं, 1/x dx dt में चला जाएगा, 1/t स्क्वायर हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं इसके ऊपर, इसमें क्या होना चाहिए, ये ठीक है, बेटर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। दीदी इसमें पहले पावर आगे ले लें, पावर आगे आ जाएगी, बिल्कुल, बस फिर अब तो फिर वो उसके बाद log x को बिल्कुल ऐड कर लेंगे। बढ़िया। और ये वाला बताओ भाई, फोर्थ पार्ट, सारे सेम सेम। दीदी इसमें भी हाँ log x को ही ले लो, log x फिर हो यहाँ जाएगा। सेकंड स्क्वायर t बन जाएगा। चलो भाई फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में बताओ क्या होना चाहिए, क्या करोगे आप लोग? दीदी 1/1 प्लस मैं x sin स्क्वायर इनवर्स को sin इनवर्स टेंजेंट इनवर्स होता है तो उसको लेट कर सकते हैं। किसको लेट? टेंजेंट इनवर्स x का क्यूब नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। नहीं, आपने पहले नीचे वाले का इंटीग्रेशन कर दिया ना, ऊपर और नीचे दो टर्म है, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता इसका अभी, ऐसे तो नहीं हो सकता, लेट ही करना पड़ेगा।
केशव आप क्या बोल रहे थे, किसको लेट करना चाहिए? वो टेंजेंट इनवर्स एक्स को बोल रहा था। देखो जी टेंजेंट, मैं कह रहा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स होता है ना। हाँ बिल्कुल, और टेंजेंट इनवर्स एक्स को लेट कर लेते हैं, नीचे वाला dt में चला जाएगा ना। देखो कैसे होगा ये हमारा क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो बस लेट कर लेते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को t। ओके, तो बस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt में चला जाएगा, हमारा डायरेक्ट ही हो गया क्वेश्चन। ये पूरी टर्म dt में चली जाएगी, ये वाली तो dtx है, dt में चला जाएगा और ये बन जाएगा t स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बढ़िया, ये वाला भी ठीक है। ये वाला भी बताओ भाई, जल्दी से बताओ सेकंड वाले में क्या लेट करूं? नीचे वाली ये टर्म 3, कर लो हाँ अंदर अंदर। हाँ, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। किसको लेट करना है? 3 + 2 cos x को। टू रूट को रूट के अंदर वाली टर्म को लेट करेंगे सिर्फ, हाँ बिल्कुल बढ़िया। 3 + 2 cos x को, और ऊपर वाला dt में चला जाएगा, 1/√a हो जाएगा। ओके, अब ये वाला बताओ भाई, थर्ड पार्ट, इसमें क्या किया जाए? दीदी वो भी टेंजेंट इनवर्स की तरह ही है, टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब को लेट कर लेते हैं। वो चीज है कि इसमें दो वो है, बिल्कुल बढ़िया। देखो tan इनवर्स x क्यूब को लेट करेंगे, इनवर्स का बनेगा 1/6 क्यूब का अगेन होता है, मतलब अब इसका अगेन बस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, ये पूरी की पूरी टर्म dt में चली जाएगी, ये बन जाएगा t। बढ़िया, ओके ये भी हो जाएगा। फिर अब तो ये सारे ऑलमोस्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे हमारे। बताइए मुझे कौन सा बताओगे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट बताओ पहले, तो थर्ड का फर्स्ट कैसे होगा? माइनस से करेंगे। ऊपर अलग अलग ले लेंगे। बिल्कुल प्लस से माइनस से करेंगे, बिल्कुल। अब ये सेकंड पार्ट भाई, तो क्या दिया होगा बोलो? इसमें dx गलत जगह नहीं लिखा गया। वो बस ऊपर कुछ टर्म नहीं थी ना, इस वजह से इन्होंने मिड में लिख दिया वो चीज। दीदी ब्रैकेट खोल लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाकी बताओ भाई, ये अब इसके बाद क्या करोगे? ब्रैकेट तो खोल दिया मैंने, सोचो, या फिर ये वाला स्टेप गलत है वैसे, इसमें ही बताओ। चलो एक हिंट दे दिया मैंने, दीदी 1 + √x को t लेट कर लें। बिल्कुल बढ़िया मेगा जी। देखो रूट एक्स का 1/√x ही तो होता है डेरिवेटिव, 1 + √x को लेट रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√x बनेगा, 1/√x dx dt में चला जाएगा, 1/t हो जाएगा ना। ये मतलब वही शक्ल देख के ना कहीं रूट रूट हो गया, अजीब सा लग रहा था, इसलिए अच्छा लगा मुझे। चलो भाई अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। इसमें भाई ये थर्ड के थर्ड पार्ट पे स्टार मार्क कर लेना, इनकी पुरानी बुक है वैसे लगभग सब पे मार्क कर रखा होगा। ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चंस में से एक है। हमने इसकी किस्म कल सीखी नहीं थी, सीखना है ये हम कल सबके साथ ही सीखेंगे भाई, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ओके। अभी फिलहाल हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। ये भी है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसके भी जल्दी अंदर वाला लेट रूट के अंदर वाला t लेट कर लेते हैं। अंदर वाले को टी लेट करके क्या होगा, ये तो बन जाएगा टी स्क्वायर रूट। हाँ हो सकता है बिल्कुल, 1 + x को टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया dx = में dt, ओके। और x की जगह क्या पुट होगा, x स्क्वायर में t - 1 का होल स्क्वायर √t dt। अब बस क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा?
ये हो गया। बताओ बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूं मैं? बोलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकती हूँ? सोच के देखो। मल्टी खोल देते हैं पहले तो स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट ही हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट ही आ रही है। ठीक है, बढ़िया हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। अब भाई ये देखो, ये 7 पार्ट, इसमें भी 4 मार्क करना है, थर्ड का 7। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। e की पावर x माइनस 1 पे रूट है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्या करें? ये डायरेक्ट ही कर दो, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन, पावर हाफ लेके। बट अंदर फंक्शन हो गया ना, अंदर लीनियर हो तब हमारे बेसिक फॉर्मूलाज अलाउड है, वरना हमारे बेसिक फॉर्मूलाज अलाउड नहीं है ना। यही तो इशू है, बेसिक फॉर्मूला अलाउड नहीं है इस केस में। फिर क्या करें हम? पी नेट कर लेते हैं e की पावर x को, ये यही है बस, फिर उसके बाद डायरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसको टी लेट कर लेते हैं, बट देखो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेट करते वक्त, लेट तो कर लिया आपने ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में जब डेरिवेटिव करने की बात आएगी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। यहाँ कहीं पे ex dx पड़ा है dt में ले जाने के लिए, देखो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे dt में ले जाने के लिए, आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। ना ही आप इसे ऐसे कर सकते, देखो dx dx खाली ex को ले लो ना, फिर उससे तो वो -1 पड़ा ही रहेगा। -1 की बात नहीं है ना, ex को भी अगर आप लेट करते हो तो भी डेरिवेटिव करो। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट ex -1 कर दो। ना उससे नहीं होगा, पता है देखो, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ऊपर नीचे करेंगे फिर आगे नेक्स्ट वर्ड dx आएगा। क्योंकि देखो सॉरी dx आएगा, हाँ बिल्कुल। ex के नीचे लोगे तब तो बात ओके, dt में चला जाएगा, 1 के नीचे लोगे फिर से बनाना पड़ेगा। इसलिए पता है देखो, जो आपने ये बोला था ना लेट वाला, ये चीज है बढ़िया, और इससे आंसर आ भी जाएगा, पता है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप का। नेक्स्ट स्टेप मतलब डेरिवेटिव आप इसका नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन को चेंज तो कर सकती हूँ मैं। देखो क्वेश्चन को चेंज का मतलब क्या है मेरा, मुझे थोड़ा सा देखो, ऐसे नहीं करके हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। ex इक्वल टू क्या बन जाएगा, t+1। मुझे चाहिए यहाँ पर x हो, क्या मैं लोग लगा सकती हूँ बोथ साइड? ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। लोग ex क्या बन जाएगा, x ही आ जाएगा, x इक्वल टू लोग t+1 हो गया। अब अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ बोथ साइड, x का होता है dx, लोग का क्या होगा 1 में t+1 dt, ये चीज बनेगी। अब ये हो जाएगा √t अपॉन में t+1 dt। काफी लंबा पिछड़ा है क्वेश्चन करके, के बाद भी धक्के में अब लंबे स्टेप्स जाएंगे। ये एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके बन जाते हैं, जैसे अभी देखो अब इसी केस में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे √t से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ओके, और ऊपर +1 -1 कर लूं, चैप्टर ही कोई और आ गया, नहीं सॉरी एक्सरसाइज कोई और आ गई। ये 13वीं एक्सरसाइज। अब देखो मैं एक चीज और बताती हूँ, अब ये इकलौता तरीका ऐसा है जिससे इस एक्सरसाइज में हो पाएगा क्वेश्चन। क्या बात है, देखो
वरना आप किसी और एक्सरसाइज में चले जाओगे, जैसे अभी अभी हमने किया था, उसमें हम कौन सी एक्सरसाइज में चले गए थे, 13वीं एक्सरसाइज में। इसमें पता है हम पूरे को लेट करेंगे, देखो क्या होगा, ex माइनस 1 के रूट को लेट किया t, तो ये बन गया t स्क्वायर, ठीक है। तो वही अब आगे वही सेम स्टेप्स लोग लगाएंगे बोथ साइड। इससे अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा dx क्या बनेगा, 2t अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 dt, ठीक है। और अंदर अब इंटीग्रेशन में क्या आ गया, देखो पूरे को t लेट किया था तो ऊपर पूरा वाला t, और dx की जगह क्या पुट हो जाएगा, 2t अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 dt। तो ये चीज बन गई 2t स्क्वायर, 2 बाहर देखो। अब क्वेश्चन हो गया हमारे पास, अब ये सोल्व हो गया डायरेक्ट, ज्यादा लंबा भी नहीं पड़ा। इस वजह से ये भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक वे से ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, समझे भाई, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको इसी तरीके से लेट करना पड़ेगा ये, अगर आप रूट में लेट नहीं करोगे तो ये कहीं और चला जाएगा, ठीक है। हमें रूट के साथ लेट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा इजी रहेगा, बल्कि ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा क्वेश्चन। एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए बेटर रहेगा हमें इस तरीके के क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान हो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें ये कंप्लीट लेट होगा, क्योंकि इकलौता क्वेश्चन है पूरी 13 एक्सरसाइज में। ये कुछ क्वेश्चन है ना, जैसे ये थर्ड पार्ट है, ये भी इकलौता क्वेश्चन है पूरी बुक में, सिर्फ इसके एक दो ही क्वेश्चन इसके जैसे हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली, आपके या तो टेस्ट में दे देंगे या एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो वही ये वाला क्वेश्चन दीदी क्या, ये जो आपने स्टेप लिख इंटू 2t वाला, उसके अंदर आप 2t स्क्वायर इंटू में 1/t स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो अलग अलग दोनों के लिए हो जाएगा। यहाँ आपकी बात समझ में, अच्छा वो चीज बोल रहे हो भाई, अगर देखो 2t स्क्वायर को आप लिखोगे t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये वाली बात बोल रहे हो आप, प्लस 1 माइनस 1 करोगे, देखो t स्क्वायर प्लस 1 के नीचे लोगे तो चल गया काम, t स्क्वायर माइनस 1 के नीचे लोगे फिर दोबारा सेम बनाना पड़ेगा ना, तो लेंथी वाली बात हो नहीं, जाएगी। मैं ये चीज नहीं बोल रही थी, तो 2t स्क्वायर का हम अलग से इंटीग्रेशन लिख दे और इंटू में 1/t स्क्वायर प्लस 1 का अलग। नहीं, वही ये चीज अलाउड नहीं है ना, उसका मतलब हो गया आप u बाई v का इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो भी u का अलग डिवाइड में v का अलग, ये चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। जब भी दो वेरिएबल आप दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, प्लस माइनस में है ना तो बात अलग है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, बट मल्टीप्लाई में आप ऐसे नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है भाई। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। चलो भाई आप लोग ही बताओ, फिर मैं आगे थोड़ा सा करवाऊं या नहीं अभी। हेलो हेलो, रहने दो दीदी, बस इतना बहुत है। ओके ठीक है, फिर आज के